घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट खुद को समझता क्या? क्या पुष्पा के पास बचेंगे सिर्फ दो रास्ते? क्या पुष्पा को माननी पड़ेगी हार? या शेखावत का होगा कोई और पास जिसका पता लगाएगा पुष्पा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, पुष्पा फिल्म का पहला पार्ट जैसे ही रिलीज हुआ वैसे ही धीरे धीरे करके सबने अपने नाम बदल लिए। लड़के लड़कियों पर प्यार का नहीं बल्कि पुष्पा का जुनून सवार हो गया और अभी तक उनका हैंगओवर खत्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि पुष्पा अभी आने ही वाला है स्मगलिंग की दुनिया पर और ऑडियंस के दिलों पर राज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द रूल के साथ पुष्पा फिर से एंट्री लेगा। वैसे इसके पहले पार्ट में पुष्पा के नाम से ही पता चल रहा था कि ये सब पर राज करेगा, क्योंकि उसका नाम ही था पुष्पा राज। दोस्तों, अब दूसरे पार्ट में पुष्पा ने धीरे धीरे करके स्मगलिंग की दुनिया पर कब्जा जमाने की तैयारियां कर ली है। पर क्या है ना कि खतरनाक पॉलिटिक्स और स्मगलिंग की दुनिया में कोई एक दूसरे को आगे जाने नहीं देता। किसी का गेम करके उसे रास्ते से हटाया जाता है। दोस्तों, उसी तरह पुष्पा भी सबका टारगेट बन जाएगा। बड़ा स्मगलर बनने की वजह से सब उसे अपना दुश्मन मानेंगे। यही वजह है कि वह अपनी हुकूमत लाना चाहता है, पर उसकी ये हुकूमत हटाने के लिए बाकी स्मगलर्स तैयार है ही, पर इंस्पेक्टर शेखावत भी जाल बिछाकर तैयार है। वैसे देखा जाए तो इंस्पेक्टर शेखावत के बारे में पहले पार्ट में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, सिर्फ पुष्पा और शेखावत की टशनबाजी देखने को मिली और आगे जाकर ये लोग एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, शेखावत भले ही इंस्पेक्टर हो, पर उसने तो वहां के पॉलिटिशियन से हाथ मिलाकर पुष्पा की बैंड बजाने की ठान ली है, तो वो उसी दायरे में रहकर पुष्पा को हराने की कोशिश करेगा। पर इसमें जीतेगा कौन? वैसे इसमें कौन जीतेगा इसका खुलासा तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। पर देखा जाए तो पुष्पा फिल्म का हीरो होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी है। भले ही वो अच्छे से अच्छे का बर्ताव करता है, पर है तो एक क्रिमिनल ही, इसीलिए शेखावत उसके खिलाफ आराम से सबूत इकट्ठा कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस फिल्म में क्रिमिनल की जीत दिखाई गई तो वो गलत मैसेज जाएगा। पुष्पा को कहीं ना कहीं अरेस्ट करना ही पड़ेगा या फिर उसे खुद सरेंडर करना पड़ेगा। यानी कि पुष्पा के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पर इसमें भी क्या ट्विस्ट आता है? क्या पुष्पा के नजदीकी लोगों को शिकार बनाकर उसका ब्लैकमेल किया जाएगा? किसी अपने को ही गद्दार बनाना पड़ेगा? ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही हम सभी को पता चल पाएगा। दोस्तों, ये शेखावत जो है ना, वो खतरनाक चीज है। जिस तरह से वो पुष्पा को नाजायज कहकर उसका इंसल्ट करता है, उसे नीचा दिखाता है, उसी की वजह से ही जंग की शुरुआत होती है। पर यही काम पुष्पा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस तरह शेखावत ने पुष्पा की कुंडली निकाल कर उसके परिवार को, जो पुष्पा को कभी अपनाना नहीं चाहता था, उनका इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह पुष्पा भी कर सकता है। पुष्पा भी शेखावत का पास निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो शेखावत कोई करप्ट इंसान नहीं है। वो तो बस धीरे धीरे करके टारगेट बनाकर स्मगलिंग की दुनिया से गंदगी साफ करना चाहता है। पर उसकी जिंदगी में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो उस गांव में आता है, और क्या पुष्पा से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है? ये दिखाना भी जरूरी है। तो पार्ट 2 में ये सब बताया जाएगा। तो इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला होगा साल 2023 में। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।